जो चल रहा है, करंट वे में जो चल रहा है ऐसा अपना ईयर बर्थ डेट। पूरा साल यही रहेगा। हाँ हाँ। यही मैंने स्टार्ट में कहा था, पूरा साल यही रहना है, उतार चढ़ाव। बार चलो। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो कि हमें ये तो मालूम हो गया कि हमारा नेम विद हमारा डेस्टिनी नंबर टोटल क्या बनकर आ रहा है। तो आपको याद हो तो स्टार्ट में फर्स्ट या सेकंड क्लास में करेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई थी हर नंबर की, ऐसा है। जी सर। तो जो नंबर आपका निकल कर आता है उस नंबर से रिलेटेड गुड और बैड उस ईयर में उस एज में देखने को मिलेगी। जो नेम का नंबर प्लस डेस्टिनी नंबर टोटल, जो कह लें कि नंबर क्या वैल्यू आपके पास निकल कर आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पाकिस्तान का ही देख लेते हैं। हाँ, अपना आप में से कोई पर्सन ऐसा हो जिसने आपको असाइनमेंट जो दी गई थी ना, उसमें आप में से किसी एक पर्सन ने किया होगा ऐसा, लेकिन ज्यादातर ने ये टॉपिक क्लियर असाइनमेंट में जमा अपना क्या लेकर सबमिट नहीं करवाए। नेम वाला टॉपिक लिया ही नहीं, स्टार्ट किया है जस्ट, उसमें भी मिस्टेक्स हैं और आगे उसको नहीं लेकर चले। तो अब ये क्लियर हो जाएगा। सर अगर आपको जी, तो मैं करना चाहूंगी। जरूर जरूर। भी मैं शेयर करता हूँ आपसे स्क्रीन, आप इसको करें जरा, बताइए। नहीं सर, वो जो नाम वाला आप कह रहे हैं, अगर आप वो असाइनमेंट मुझे थोड़ा सा बता दे तो मैं उसको करना चाहूंगी। जो मैं कुछ दिन के लिए नेट इस पे नहीं थी, व्हाट्सएप पे ओके दूर ओके। थी इससे। नहीं, यही जो आपसे शेयर किया गया है लास्ट क्लास में, मेन जो इससे कबल सेशन हुआ है वो बेस था। और ये उसका सेकंड पार्ट है, जो कि प्रेडिक्ट मीन के ईयर कैसा जाने वाला है बेसिकली। वो तो एक फार्मूला हो गया, या कह लें कि प्रैक्टिस भी आपकी होगी उसी में। और करंट वे में कि ईयर जाने वाला कैसा है, अब ये नंबर तो मालूम हो गया कि ये नंबर निकल कर आ गया है। ये ईयर जाने वाला कैसा है, हर्डल्स लेकर जाएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, प्रेम दिलवाएगा, मैरिज करवाएगा, चाइल्ड के हवाले से मामला चलेंगे, अब्रॉड भिजवाएगा। मीन के ये सब थ्रू नंबर आपका कैसा जाने वाला है। आपको मालूम होगा कि कभी कभार हमें न्यूज़ में क्या देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर सिटी में शादियां धूमधाम से एक के बाद एक होती जा रही हैं, मीन की लाइन लगी हुई है। और वो एक सिटी या एक विलेज पाकिस्तान वाले तो ज़रूर मशहूर करते हैं, ठीक है। तो वो किस बिना पर होता है ये अब आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, या ऐसा नहीं है कि आपको इसका आंसर नहीं आना चाहिए। आप मुझे बताएं क्या ऐसा हो सकता है, क्यों होता है, मेरा आपसे क्वेश्चन। हाँ सर। जी। सर मैंने ये क्लास नहीं ली, प्लीज। कि आपके अलावा तो है ना जिन्होंने ली थी। मैं ईगरली वेटिंग, मुझे पता चल सके कौन, कोई बता दे प्लीज। लेकिन जिसकी जितनी बढ़िया असाइनमेंट होगी, या कह लें कि प्रैक्टिस होगी, उतना ही बढ़िया वो किसी भी पर्सन को लेकर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, जल्द ही आंसर कर देगा, और माइंड जो है सर, वो खुद ही चलने लगेगा। सर जैसे ये थोड़ा सा हट हट रही हूँ, हट सकती हूँ? जी बोले आप।
सर ये 8 नंबर है, पाकिस्तान 8, और फिर ये साटन का नंबर है। तो आपने हमें गाइड किया था कि ये इंसाफ का नंबर है, डिजीजेस भी हो सकती हैं इसमें, मतलब बीमारी है मुल्क के लिए कोई अगर कोई परेशानी, तो इसमें इंसाफ होने जा रहे हैं बहुत सारे। हम्म। और मतलब स्पिरिचुअल आपने बोला, इसमें आएगा ये? जी जी, आएगा इसमें। 8 और नंबर इसमें में नहीं हर्डल्स भी आएगा, बहुत है। 7 नंबर में स्पिरिचुअलिटी बताया गया था। तो सर ये मतलब हर्डल्स हैं, बहुत मुश्किलात वाला साल होगा 8 8 की वजह से। बिल्कुल। तो सर वो जिसे कहते हैं कि सर जैसे वो टोटल, काश्तकारी पे सर गोडी टोटल तो होती है। 7। हाँ, 1 बाय 1 करके। जी, बोलिए। क्या बोला आपने? सर मैं ये कह रही थी कि 2024, और वो भी 8, और ये भी पाकिस्तान का भी 8 फरवरी। तो ये इतने सारे 8 मिल गए जब, तो फिर ये तो अच्छी खासी वो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम्स जो है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप जो बता रही हैं ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बेसिक है, ये बेस है। ये जी किसी पर्सन के नेम के थ्रू आप बता रहे हैं कि उस नेम वाले पर्सन में कौन कौन सी क्वालिटीज, करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। और जी ये जो 8 आप ले रही हैं, 1 आप ले रही हैं, आगे 2, जी फिर 1, अल्फाबेट के थ्रू जो आप बता रही हैं, ये पाकिस्तान नेम जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। इस कंट्री में होने वाले इवेंट्स या कह लें कि मामलात चलने वाले, अच्छे बुरे, किसी भी सिटी और खुसूसी तौर पर वर्ल्ड वाइज देखा जाए, तो पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, जो होना है, वो आपको नेम बताएगा। किस एज में जाकर वो होगा, ये आपको विद डेस्टिनी देखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। तो सर इसका 9 आ रहा है फिर तो। 9 आ रहा है, वो हम देख लेते हैं। इसमें आपने 9 फौरन ही बोल दिया है, ऐसा नहीं है। इसका पार्ट लेते हैं हम तो क्लियर होगा आपको। फर्स्ट मुझे ये बताएं, ये जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं इनके नंबर तो लिखवा दें, इनके अभी तक किसी ने भी नहीं लिखवाए। सर सर पी जी का के ए, के 2, 2 हो ए का गया, 1, एक का के का 2, एक आई का 1, आई का 1, एस का 3, एस का 3, टी का 4, टी का 4। थोड़ी स्पीड बढ़ा लें, ए का देखिए 1, ए सातवां का 1, नंबर 1, एन का 5। एन का 5। 5। ओके, ठीक हो गया। अब ये टोटल कितना बन रहा है आपके पास? 27। 27। वाह, इतना डेंजरस। डेंजरस है। 9 सर जी। अब ये आपके अकॉर्डिंग आपको मालूम होगा कि ये 14 अगस्त 1945 को अपना वजूद में आया, या इसके मामला जो ज्यादा तारीख बताती है। 47, ऐसा ही है। जी सर। तो उसका टोटल क्या बनेगा? सर उसका भी बना लेते हैं आज। उसका टोटल वो आप क्या होगा, इस कंट्री का सर डेस्टिनी। 27, सर 27 कैसे बना? 7 ट्वेंटी कैसे आया सर? सेवन बताया गया है अपना, एट सर प्लस 25 वन आप बनता कर है। लें, सर 11। 25 बनता है, 25 बन रहा है। 25 है। जी सर। जी फाइव 25 बन रहा है। सिक्स 10, 13, 14, 16, 16, 16, 17, 17, 25। 25 बन रहा है 25। सर। 25 सर बन ठीक रहा। ठीक। सॉरी सर। 25 है तो 25 नंबर कैसा है ये आगे जाकर आपको मालूम होगा। ये मून प्लस मरकरी का नंबर है, और टोटल इसका 7 बन रहा है। तो 7 नंबर से रिलेटेड पाकिस्तान की अपना ट्रू नेम
जो कैटेगरीज है, क्वालिटीज है, करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए, हर पाकिस्तान की पर्सन की जुबान पर ज्यादातर जो देखने को मिलेगी वो स्पिरिचुअलिटी होगी, वो फलसफा होगा, वो अदब नंबर होगा, 37 आएगा वो ना। शेर व शायरी होगी। टेस्ट मेन नंबर पेज 7 है। ठीक है। यस। जो प्लस करेंगे ना 14 8 अगस्त और 1947 को, फिर 8 आएगा। 8 नंबर बनेगा। 7 7 7। 7 नंबर बनेगा। ऐसा ही है, बाकी भी क्लियर है, मैंने नहीं निकाला, मैं आपको ये बता दूं। सर वो आप जो 14 अगस्त बता का रहे हैं बता रहे हैं। स्टार्टिंग में ले रहा। जी। वो 14 अगस्त 1947 का टोटल बता रहे हैं। हाँ, उसी का लेना है। ठीक है सर। जी सर, इसी का ही बनेगा ना। 34 प्लस 7 हो जाएगा। हाँ, 37 चलिए से ही बन रहा है। किससे बन रहा है? 34। ये K2, ये 34 K2 से है। 7 बनेगा। K2 बनेगा। K2 क्या कहते हैं? ओके। अब मुझे करके बताएं कि टोटल क्या बन रहा है। 8 + 7 XYZ बताइए। और एजेस हाँ, आप लेते आए 47 से 36 आएगा। +8 प्लस पहले एट 6 प्लस आएगा एट अब। करके करंट ईयर पर कौन सी एज आ रही है, अपना कौन सा नंबर एक्टिव है, वो आपको हाल बताएगा फिल वक्त। जी। फर्स्ट पी का क्या 6 निकाला है? 6 6। देन 8 8। 9 9। 8 8 हो गया। 1 1 1। 2 2। 2 2 सर जी 4 है ना, रुपये। सॉरी सर जी, 2 नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा। 4 7 अपना 2 ही आएगा। 7 10 फिर 2 11 आएगा 2 ही 11। आएगा सर, 2 ही आगे आएगा। ए का। 8 8 हो गया। A का 8 आएगा। ओके। और 3। 3 हो गया। 3 आएगा। अब एजेस आप लेते आए 47 से +8 +8 +8 करके करंट ईयर हमने देखना है कौन सी नंबर पर आ रहा है, कौन से अल्फाबेट पे आ रहा है। आई पे भी आ रहा है, ए 8 पे भी आ रहा है, ए पे भी आ रहा है। नहीं, ए 8 पर सर जी। या आई पर, ये कैसे? आप ऐसा करें ना, अपना 20 सर मेरे 24 ख्याल में में ये 2 से पे आ रहा है। ट्वेंटी सर ट्वेंटी 2 पे आ फोर रहा में है। से 1947 माइनस कर दें क्या करना 204 चाहते माइनस हैं? 77 होगा। 19। सर जी रिपीट कर रहा है क्या कर। हाँ, ऐसा है कि हम किसी भी पर्सन की एज निकालने के लिए, मीन के उसका करंट ईयर देखने के लिए एज कितनी होगी है, हम देखते जी हैं जी करंट ईयर कौन सा चल रहा है, या जिस ईयर के बारे में हम देखना चाह रहे हैं उस ईयर को लेते हैं। देन सर जिस 74 आएगा। ईयर की उसकी बर्थ होती है उस ईयर को लेते हैं। करंट ईयर में से 77। जो बाय बर्थ ईयर होता है उसको माइनस कर देते हैं, जो सर जी हमारे जिस पास। तरह देखें। जी जी, बोलें, क्या बोला? मेरी एज है सर जी 2002 की पैदाइश है। हाँ ओके। 2024 माइनस 2002। तो ये देखेंगे सर जी, इसमें से माइनस करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, बर्थ ईयर को माइनस चलिए कर देते। 22 साल आपकी एज। तो किस अब साल आप बनती है। 77 आया है, तो 8 का पहाड़ा पड़े। 8 का पहाड़ा पड़े, कहाँ तक आता है? 3 3 6 7 8 72 8 चौक 8 9 72 9 8 16 8 3 4 8 9 8 16 72 24 72 26 73 से 60 नाइन गिनना शुरू 62 करेंगे। 84। 9 73 अदवार जो 74 हैं 75 वो 76। गुजर चुके हैं।
9 8 नंबर। 1 नंबर आएगा। अदवार जो है वो गुजर चुके हैं और मेरा 10वां गेस 2 सर जी चालू है। 1 आएगा। 1 सर आएगा। 84। 1। अब आप ऐसा करेंगे कि 72 से आगे कैलकुलेट करेंगे। 73 6 हो गया, 74 8 हो गया, 76 9 हो गया, 76 8 हो गया और 77 1 हो गया। ठीक है, क्लियर। तो पाकिस्तान 77 नहीं, पाकिस्तान की लेंगे या 74 लेंगे? 74 कैसे लेंगे? सर एज पाकिस्तान की। ओके 77, ठीक है ठीक है। 77। ठीक है। अब देखिए आपके पास 1 नंबर निकल कर आया है टोटल, और आप नेम का टोटल देख लें 8 बन रहा है, तो दोनों की आपस में बनती है एंटी है। एंटी सही। एंटी है। देन सर 1 जी और 8 7 नंबर की भी आपस समझते में हैं नहीं बनती। और 8 के। ठीक है, तो जी इस सर सूरत एंटी है। में डेस्टिनी इसकी आ, आपके साथ अटैच कर रही है या नहीं, देन नेम जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है या नहीं, दोनों पॉइंट को देखा जाएगा। जो टोटल निकल कर आ रहा है वो अगर डेस्टिनी के साथ प्लस कर रहा है, मीन के पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, उसका फ्रेंड है, तो इस सूरत में डेस्टिनी आप कैसी लेकर आए हैं, मीन के जनरल पॉजिटिव वे में देखा जाए तो कैसा जाने वाला है। और अगर पाकिस्तान में रहने वालों पर छोड़ा जाए तो वो पाकिस्तान का जो नेम का नंबर है वो लेंगे। तो नेम का नंबर मीन के पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं, या इसको आबाद करने वाले या खराब करने वाले, वो 8 नंबर हैं। और जो इसकी डेस्टिनी आ रही है वो 7 नंबर है। 7 नंबर। 8 की 1 के साथ नहीं बनती तो खराबी कौन करेंगे? 8 वाले, मीन के जो पाकिस्तान को आबाद करने वाले हैं या खराब करने वाले, वो ज्यादा एक्टिव होंगे। और एक और 8 नंबर, 8 और एक ऐसे हैं कि जिनकी आपस में नहीं बनती। 8 नंबर कह लें कि जो 1 है ये फायर काउंट करते हैं, और फायर की भी वहां पर बस हो जाती है 8 के आगे। मीन के 8 इतना बड़ा प्लेनेट है। सेकंड ये कि ये अंधेरा है, ये हर्डल्स प्रॉब्लम्स आपको मालूम है, बताया गया आपको। तो 8 जी ले के लो। आगे 1 की भी नहीं चलती। तो यहाँ पर आपका जो ईयर है, कह लें कि 2024, या कह लें कि पाकिस्तान की हालत जो है, पाकिस्तान में रहने वालों की हालत, या ऐसे ले लें आप कि पाकिस्तान में जो मकान बने हैं, पाकिस्तान में जो जगह हैं, पाकिस्तान में जो दौलत है, माशी हालात हैं, या हमदर्दाना सहूलतें हैं, XYZ, वो 1 नंबर हैं। और इस पर हुक्मरानी करने वाले 8 नंबर हैं। 8 नंबर स्ट्रांग होगा, मीन के हुक्मरान स्ट्रांग होंगे, या फिर पाकिस्तान में रहने वालों की हालत या पाकिस्तान की हालत बेहतर होगी। क्या देखने को मिलेगा? सर अगर 8 नंबर इंसाफ से है तो फिर अदालतें ही स्ट्रांग होंगी ना। अदालतें, अदालतों के हवाले से आप देखें 2024 में चेंज आया है या नहीं, कैमरों की तरतीब सर लेकर चले हैं। फिर थोड़ा कह लें कि आपको पुलिस ऑफिसर जो हैं वो, आप वीडियोस देखें, न्यूज़ देखें, आपको ज़्यादा स्ट्रांग होते दिखाई देंगे कि अपना वो विद कैमरा और पुलिस वालों के साथ ही इस तरह का एक्ट लेकर चल रहे हैं कि मजदूर को तुमने खाया क्यों, इसके वापस करो, नहीं तो इसकी जगह तुम्हें हम सजा देंगे। मीन के थोड़ा चेंज आया है। और ये किन के यहाँ चेंज आया है? इनका आपस में चेंज आया है, आपस के मामला ठीक हुए हैं।
माशरती या मुल्की, वो नहीं ठीक होने, ना ही ठीक होते दिख रहे हैं, क्योंकि ये एंटी है और ऐसा जाने वाला है। लेकिन आपस में ये कॉम्बिनेशन ताल्लुक जो है वो बेहतर कर लेंगे, और इंसाफ एक दूसरे के साथ एक बड़ा छोटा करके चलेंगे। और 8 नंबर बुजुर्गी को शो करवाता है। बड़े लोग, ओल्ड, जो मामलात आपके चलते रहे हैं पहले के, जो बुजुर्ग लेकर चलते रहे हैं, या पहले के दौर में जो चलता था उसको कायम करने की तरफ आना, उसी को लेकर चलने की कोशिश। ठीक है। ओके। जी सर। सर जी 8 नंबर हमें ये भी बताता है कि ये मुस्तकिल मिजाज होते हैं और इंसाफ पसंद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये और प्रैक्टिकल ये कुछ ना कुछ अपने लेकर फैसले चलना है। मुस्तकिल, जी जी, मुस्तकिल वो होते हैं, हाँ जी, अपने अटल रहते हैं फैसले पे। ऐसा ही है। माइंड का यूज नहीं करना, जगह, जमीन, खाद, किसान, इस तरह की तरतीब, भैंस, बकरियां, इस तरह की तरतीब जो है, मामला जो है, उनमें ज्यादा रोल देखने को मिलना। जबकि इसका अपोजिट जो है, इंसान है, उसकी अहमियत नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं, उसको फेम नहीं मिलेगा, उसकी तरतीब अच्छी नहीं होगी। लेकिन जो इसमें अपना भैंस, भेड़, बकरियां, जगह, जमीनें, इनके हवाले से जो कह लें कि ज्यादा फेम, इसको लेकर लोगों का ज्यादा नाम बनेगा। मीन के ये 8 नंबर है, 8 नंबर से रिलेटेड आप एक्ट लेकर चलते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, तो आप सक्सेसफुल हैं। और अगर आप इस ईयर में 1 नंबर, 1 नंबर से रिलेटेड एक्टिविटी लेकर चलते हैं, तो फिर आपको भी ठेस पहुंचेगी, और आपके साथ वालों को भी पहुंचेगी। ठीक है। तो ऐसे ही आपने अपने नेम का नंबर ले लेना है, करंट ईयर का एज जो निकल कर आ रही है उसको ले लेना है। देन आपने देखना है कि स्ट्रांग कौन है। जो स्ट्रांग है उससे रिलेटेड आप एक्टिविटी लेकर चलें, और देखें आपको क्यों नहीं पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते फिर। सर एक्सक्यूज मी। जी। सर ये सारे नाम हम इंग्लिश अल्फाबेटिकली सिर्फ देख सकते हैं, उर्दू नेम में नहीं देख सकते? हरूफ तहज्जी में देखें, उसका कोई? ज़्यादा ज़्यादा जो ज़ुबान यूज़ की जाती है वो अंग्रेज़ी है। हम्म। ठीक है। और इसमें मैटर ये करता है कि आप किस पर मुतमिन हैं। जिस पर आप मुतमिन हैं वो चलेगी। लेकिन इसमें होता क्या है, एक कल्चर, आपका कल्चर क्या कहता है, आपकी अपनी जुबान कौन सी है, आपके अपने जो ओल्ड, पीछे से चला आ रहा है बैकग्राउंड आपका कैसा है, आपके आबाओ अजदाद जो लेकर चलते आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादा जो है वो उर्दू चल रही है। इससे कबल जी सर। अपना फारसी थी, पंजाबी थी, इस तरह करके ये कह लें कि जो कल्चर फिल वक्त आपका चल रहा हो, उसकी वाइब्स उस कंट्री में ज्यादा पड़ती हैं। मीन के जिस कंट्री में या जिस सिटी में या जिस विलेज में अपना किसी एक पॉइंट को लेकर बहुत सारे लोग डिस्कशन करेंगे, तो उस से रिलेटेड वाइब्स जो हैं या एनर्जीज जो हैं वो ज्यादा काम करती दिखाई देंगी। तो पाकिस्तान में ज्यादातर जो है वो उर्दू के हवाले से अपना रोल देखने को मिलता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो आगे बढ़ती हुई जनरेशन है या मामलात हैं, वो अंग्रेजी की तरफ आ रहे हैं। तो इस वजह से हम अब, पहले हम उर्दू में लेते थे, ऐसा नहीं है कि उर्दू काम नहीं करती, लेकिन मैटर करता है आपका माइंड सेट क्या कहता है। अगर आप अंग्रेजी के अकॉर्डिंग खुद के नेम को सेट करते हैं और फिर एक्टिविटी लेकर चलते हैं, तो आपके अंग्रेजी के नेम के तहत जो नंबर निकल कर आ रहा है, आपको उसकी वाइब्स, उसकी एनर्जीज जो हैं वो अपने साथ टच होती दिखाई देंगी। ये आपके अपने क्या लेके आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेकर चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेम का नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको
आप डेली लिखने की वजह से अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, उसकी एनर्जीज को, उसकी पावर को स्ट्रांग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये अगर पॉजिटिव नंबर आप लेकर आते हैं, वो जो आपके बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर प्लस चाइल्डियन जो चार्ट है अपना लोशो ग्रिड, उसमें फिट बैठ रहा है, वो नंबर किसी एक रो को, कॉलम को फिल कर रहा है, तो इस सूरत में वो नंबर आप लेकर आते हैं, तो उससे रिलेटेड आपका नेम होता है। और नेम को आप 21 डेज लगातार, कम अज कम 55 टाइम, कह लेके 55 दफा लिखते हैं, तो आपको एनर्जीज ठीक 21 डेज के बाद उस नंबर से रिलेटेड ही देखने को मिलने लगती हैं। और ये डिपेंड किस पर कर रहा है, आपके अपने ऊपर। ठीक है सर एक क्वेश्चन था, जी। सर आपने ग्रुप में पोस्ट किया था कि किसके नेम का जो है वो नंबर 1 बनता है, सर वो जी काइंडली समझाएंगे पॉइंट? वो पॉइंट यही था, मैंने एग्जाम्पल लेनी थी। ओके सर, ठीक है। लेकिन वो 1 नंबर में भी किसी ने भी नहीं बताया, तो इस वजह से अच्छा वो सर, ये मैंने। जैसे अभी आपने बताया, सर अभी आपने मेरा बताया वाला जैसे कि ये आपने बताया 2024 का बताया, ठीक है हम्म सर। अगला आ रहा है 2025 का 2 नंबर आ रहा है, हम्म। सर ये 2 जो है ये 8 का एंटी है या फ्रेंडली है? ये बर्डन है, टू माइंड है, हम्म। टू चेंज है, बदलाव है, अपनी बात पर ना रहना, एक जगह से दूसरी जगह, मेन मूवमेंट, ट्रैवल, भाग दौड़। और एट क्या है? जज्बाती, बर्डन है, जज्बात, सफर में बहुत, ऐसे ही है। गुड। आपको जो करेक्टरिस्टिक्स काबू नजर ख्यालों में आई, रहते हैं। बिल्कुल। जी सर। सर जी क्वेश्चन है, जी जी। तो ये सर ये पूछना कभी था जैसे कामयाब भी होते हैं, मेरे बेटे का 17 है। 17 है। देखिए, बहुत मेहनत के बाद। अगर आप एक्ट 8 नंबर से ही रिलेटेड लेकर चल रहे हैं तो जरूर कामयाब होंगे। और अगर आप इसका जो एंटी बिजनेस। नंबर है उससे रिलेटेड एक्टिविटी लेकर चलते हैं, प्रोफेशन लेकर चलते हैं, गुफ्तगू लेकर चलते हैं, तो फिर आप ऊपर जाने की बजाय नीचे ही आएंगे। जी सर 6 वो नंबर वीनस है। नहीं है अच्छा। सर जी मुझे जी। कुछ क्वेश्चंस आप प्लीज मुझे मालूम करना था। एक्सक्यूज मी। जी बोलें। एक तो मुझे शायद मैंने क्लास अटेंड नहीं किया, अगर किसी के पास नोट्स हो या बता दें, ये एंटी नंबर और फायर एलिमेंट्स के हिसाब से कौन से नंबर हैं ये मालूम करना था। जैसे अभी आपने कहा ना 1 और 8 एंटी नंबर है, ये क्लास इसका नहीं मालूम हुई करना हमारी, था जी। सर ने ये क्लास नहीं दी, हमें नहीं पता एंटी कौन से हैं। नेक्स्ट होगी हाँ सही इंशाल्लाह सही। सुन। ओके सर। ठीक है। अच्छा दूसरा ये पूछना था मुझे कि जैसे आपने कहा ना अपने नंबर नेम के नंबर लिखे हैं 55 टाइम 20, तो वो कैसे मतलब लिखना है, लोशो ग्रिड बनानी है या कैसे लिखना है नंबर, और नेम ये मालूम नेम करना था लिखना मुझे। है, नेम लिखना है। नेम फर्स्ट अपना आपने नेम। फिट लेकर आना है अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और चाइल्डियन जो चार्ट आपसे शेयर किया गया है अपना लोशो ग्रिड उसके सर जी, साथ। और ये जो सर जी नेम, वाले, एक सर मिनट। जी नेम को पूरा लिखना है, जिस तरह घर बुलाते हैं वकास, पूरा नो, नेम जो लिखा हुआ है उधर आईडी कार्ड पे, वकास अमानत। अब इनमें से कौन सा लेना है वर्ड? मैं अब वही बता रहा हूँ, सुन लें आप। जी। जो आप लोशो ग्रिड देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपके नेम का नंबर होना चाहिए, इनके एंटी नहीं होना चाहिए। इनके साथ न्यूट्रल आ जाए, फ्रेंडली आ जाए चलेगा, एंटी नहीं होना चाहिए। वो कैसे भी आप लेकर आए, वो लेकर कैसे आ सकते हैं? नेम में आप स्पेलिंग मजीद अल्फ़ाबेट जो है वो ऐड करें, एक बढ़ा दें, एक कम कर दें, वो थोड़ा प्रोसीजर है, लेंथी है, इसको कह लें कि थोड़ा टाइम लगता है उसके ऊपर। तो वो आपको अप डाउन इस तरह करके तरतीब लेकर चलनी होगी। जब आप लेकर चलेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा जो कि न्यूट्रल होगा या फ्रेंडली होगा। जब आपकी आगे वाली क्लासेस होगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे निकालना है।
उससे कबल आप खुद एफर्ट करेंगे, खुद देखेंगे, तो वो आपकी अपनी एफर्ट है और अपनी डिसीजन है, आपका खुद का फैसला है। आप लेकर चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन आगे वाली क्लासेस ठीक में है आपको बताया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से लेकर चल सकेंगे। फिर इसको लिखना कैसे होता है, जो स्पेलिंग फिट आ गए हैं, जो नंबर टोटल निकल कर आ गया है, उसको आपने डेली 55 टाइम वैसे ही लिखना है, बढ़ा के आया है, कम करके आया है। और आपका क्वेश्चन ये है कि घर में ये बुलाया जाता है या डॉक्यूमेंट पर ये लिखा गया, वकास, अमानत, सईदा, नकवी, इस तरह करके नम्रा मिल के नो, आपको घर में कुछ भी बुलाया जाता है, आपको आपके डॉक्यूमेंट पे कुछ भी लिखा है, वो एक अलग पॉइंट्स है। लेकिन आप चेंज लेकर आ रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, जो स्पेलिंग आपने फिट किए हैं वो डेली आपने उतने टाइम 55 कम अज कम, ये आपने डेली नोट करना है। और सर। मैं जब बात आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा, तो आपका वो ये एनर्जी 21 डेज के बाद आई होप ज़रूर देखने को मिलने लगेगी। जी बोलिए। सर मैंने अभी बैठे बैठे थोड़ा प्रैक्टिस किया। मैं कुलसुम को डबल ओ के साथ स्पेल करती हूँ तो मेरा 9 डिजिट आएगा, और अगर मैं यू के साथ करती हूँ तो मेरा 1 आ जाएगा टोटल करने के बाद। क्योंकि मेरा 19 सितंबर है तो फिर वो 1 बनता है, तो मेरा 1 के साथ 1 आना चाहिए तो फिर सही रहेगा। या 1 के साथ मेरा बाय बर्थ 1 नंबर बन रहा है, बाय नेम 9 नंबर बन रहा है, तो ये फिर क्लैश खा रहा है। और मेरी जिंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, जो परेशानी है, वो इस वजह से आ रही है। 9 नंबर ऑलरेडी आपकी डेट ऑफ बर्थ में मे बी 3 टाइम है, ऐसा ही है। जी बिल्कुल हाँ, तो ऐसा ही है। 9 नंबर की पावर ज्यादा है ना, हाँ जी। ऐसा नहीं सर है मेरा कि क्वेश्चन नंबर की सर पावर मेरा ज्यादा हो, दरमियाना सर चल। मेरा क्वेश्चन जी जी मेरा बोलिए। क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोगों ने अपने नाम के निकाले हैं नंबर, तो अक्सर लोगों का वही नंबर निकलता है जो पहले से चार्ट में मौजूद है, लोशो के चार्ट में। हम्म। इसका ये था कि वो नंबर हम यूज करेंगे या हम उसको चेंज में लेकर आएंगे थोड़ा सा। जरूरी नहीं है कि नेम को चेंज किया जाए, जरूरी नहीं है। जी। ये उन नंबर्स पर आने वाले जो बैड हम काउंट करते हैं, या थोड़े एंटी हम काउंट करते हैं, आपके साथ मैच नहीं खाते, उन नंबर्स को चेंज करते हैं। हम्म 3 तरह के हम नंबर्स लेते हैं, जो जिनकी आपके साथ बिल्कुल नहीं बनती, जिनकी आपके साथ दरमियानी बनती है, और जिनकी ये कह लें कि बिल्कुल थोड़ी सी आपके साथ 3 तरह की कैटेगरीज ली जाती हैं। और देन देखा जाता है, अगर बिल्कुल नहीं बनती, डेस्टिनी बेसिक नंबर किसी के साथ भी नहीं बनती, देन हम नेम चेंज करवाते हैं। या फिर ये कह लें कि इश्यूज आ मतलब वो रहे, फ्रेंडली नंबर नहीं। हाँ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, और अपना आप उनके अकॉर्डिंग कुछ एक्ट इस तरह का लेकर चलना चाहते हैं कि वहां से निकल आए, उन हम्म इश्यूज से बच जाए, वक्ती बदलाव लेकर आ जाए, तो वो फिर हम नेम वक्ती जो है वो चेंज करवाते हैं। तो इसको लॉन्ग टाइम के लिए लेकर चलना हो तो वो बेसिक नंबर, डेसिमल नंबर जो फिट बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी लेकर चल सकते हैं। लेकिन सर इस, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। जी बोले। जैसे जो लोशो सर चार्ट है उसमें सेंटर ऑफ द पॉइंट है वो 5 है। जी। सपोज 5 मिसिंग है हम्म। और आपके नेम में कोई एक आधा आप अल्फाबेट एक्स्ट्रा करते हैं तो वो 5 नंबर पे आ जाता है। तो वो हम्म। बेस्ट रहेगा, चार्ट कंप्लीट हो जाएगा और 5 की एनर्जी भी आ जाएगी आपके पास। बिल्कुल वो बहुत बेस्ट रहेगा। मतलब अगर बाकी वर्ड्स को फोकस ना करें, जस्ट ऐसा आपका नाम नेम सेट हो जाए जिसमें 5 बनता है, तो वो फिर ज्यादा इजी वे नहीं रहेगा सर? वो बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा, लेकिन क्योंकि उसका बहुत से भी लोग कॉलम अपोजिट फिल है करते कि 1 टाइम 5 का आना, हैं। एनर्जी उसकी लो काउंट की जाती है 5 नंबर की, वो इतना स्ट्रांग नहीं माना जाता। अगर सर आपके, कुछ ना होने कुछ होना हाँ हाँ बेहतर है। कुछ जब फर्क हो ना पड़ेगा, 5 तो। फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन बात ये आती है कि अपना डेट ऑफ बर्थ में और नेम के नंबर में आप जो चेंज लेकर आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करने वाला है। ठीक है सर।
तो ये